ये भुलाने में वो जो तथाकथित सामंती वर्ग हैं, जो नीतीश कुमार जैसे शिखंडी को आगे करके सत्ता चला रहे हैं। लालू यादव ने लोगों को जो आज़ादी दी, इसका नतीजा है भोला यादव जैसे लोग आज चौक चौराहों पर बैठ करके सारी बातों को मुस्तैदी के साथ रख रहा है। यदि लालू यादव नहीं होते तो न जाने दलित अति पिछड़े की स्थिति और क्या होती। लालू यादव के जो चहेते लोग हैं वो लोग। और नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नंदा। अभी मेरे साथ लालू यादव के परछाई भोला यादव जी हैं। अगर भोला यादव जी कहा जाए तो समझे कि लालू यादव जी के ही कह रहे हैं। और लालू यादव के सबसे घनिष्ठ जानते हैं और लालू यादव की हर चीज़ जानते हैं और सब कुछ जो लालू यादव को कहा था कि जंगल राज है, ये सब कुछ सब पे हम बात करेंगे। क्या कुछ इन्होंने देखा है, इन्होंने काफ़ी करीबी से लालू यादव की ज़िंदगी को देखा है, तो और क्या क्या समाज में परिवर्तन है, सब हम लोग बात करेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर सर। बहुत बहुत धन्यवाद। लालू यादव के बारे में अभी जो वर्तमान सरकार है काफ़ी हल्ला उड़ाती रहती है। उनके पास भाषण में कुछ नहीं होता है, सिर्फ जंगल राज रहता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, 1990 से पहले का जो सिचुएशन था, उस सिचुएशन में दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अक़लियत के भाई, इन लोगों के पास अपना जीवन जीने का कोई आधार नहीं था। क्योंकि सामंती वर्ग जो थे, शोषक वर्ग जो थे, शासक वर्ग जो थे, उन लोगों के पास में सारी संपत्तियों पर एकाधिकार था और वो लोग कहीं ना कहीं इन सब समाज को एक बंधुआ मजदूर की तरह, एक बेगार के तरह उपयोग करते थे। किसी के पास भी अपना जीवन जीने की आज़ादी नहीं थी। न अच्छे से बोल सकते हैं, न बैठ सकते हैं, न जूता चप्पल पहन के चल सकते हैं, बल्कि समाज के अंदर इस तरह का माहौल बनाए हुए था जो आप गलती करें या न करें, आपको अपमानित करना, आपके महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करना, आपके घर में प्रवेश करके महिलाओं के साथ इज्जत लूटने का काम करना, ये उन लोगों की आम फितरत थी। जब कोई विरोध भी करना चाहता था तो पुलिस थाने में भी जाने पर थाना में भी उन्हीं लोगों के लोग थे, जिसके चलते उनका कोई न FIR लिया जाता था, न किसी भी तरह की सुनवाई होती थी। जब लालू प्रसाद जी आए तो उन्होंने लोगों को जगाया, अपने अधिकार के बारे में बताया। ये बात निर्विवाद है जो संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर ने समानता का अधिकार सबों को दिया है, लेकिन उसको सही रूप से ज़मीन पर लाने का काम हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने किया। जब लोगों को जगाया और लालू प्रसाद जी भारी बहुमत से 90 में जब मुख्यमंत्री बने, लोगों के अंदर एक उत्साह जगा और लोगों के अंदर एक चेतना जगी, सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना, आर्थिक चेतना जगी और लोग आगे की तरफ बढ़े। सब कुछ आप कह रहे हैं समाज के लिए, हित के लिए किया गया है, लेकिन वर्तमान में जब उनकी चर्चा होती है तो जंगल राज कहते हैं। क्या वही बात बता रहा हूँ। जब उनकी सरकार आई तो सरकार किसके द्वारा बनाया गया था? लोग कहा जो जिन निकला। जिन कौन था? जिन था पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अक़लियत। इन लोगों के वोट के बदौलत लालू जी की सरकार बनी और उसी को लोग जिन कहते थे। लेकिन वो सामंती वर्ग का जब सत्ता चला गया तो लोग जंगल राज कहने लगे। जंगल राज नहीं कहते थे, उन पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासी, साथ ही साथ अक़लियत भाइयों को गाली देते थे जो तुम लोग जंगली हो, तुम्हारा शासन है इसलिए तुम जंगल राज तुम कहेंगे। रियल में चूँकि ये कहीं ना कहीं पिछड़ों के, दलितों के ऊपर एक गाली का लोग करते हैं और करते थे। और ये कहा गया है ना, शासक वर्ग शोषक वर्ग, जिसका शोषण करते हैं उसका इतिहास मिटाना चाहते हैं। और जो कौम इतिहास अपना याद रखती है ना, तो उसको कोई भटका नहीं सकता। हम लोगों के लोग इतिहास भूल गए। नया जनरेशन जो आया हमारा, वो भूल गया जो लालू यादव ने क्या आज़ादी दी। और कहीं ना कहीं ये भुलाने में वो जो तथाकथित सामंती वर्ग हैं, जो नीतीश कुमार जैसे शिखंडी को आगे करके सत्ता चला रहे हैं, वो लोग निश्चित तौर से इसके भागीदार हैं। और वो लोग इस तरह का माहौल क्रिएट किए जो इन लोगों को इतिहास भुलवा दो, कहो जो लालू यादव का जंगल राज था, और इसी में ये लोग भरमाहट में रहे और इस पर हम लोग अपना शासन जैसे करते थे वह पुनः करें। उन लोगों के मंसूबा को ख़त्म कर दिया है लालू यादव ने।
और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने साबित कर दिया, जो हमारे पिताजी सामाजिक न्याय दिए, राजनीतिक न्याय दिए, लेकिन आर्थिक न्याय देने के लिए हम आ गए हैं। और 5 लाख युवाओं को 17 महीने के शासन में उन्होंने नौकरी देकर के ये साबित कर दिया जो वंचित समाज के लोग भी आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं, उनमें भी खुशहाली आ सकती है, और ये दिखाने का उन्होंने काम किया। प्रशांत किशोर जी कल आए थे यहाँ नालंदा में, उन्होंने कहा कि लालू यादव हैं तो अपने समाज के लिए भी क्या कुछ किया है। उन्होंने कहाँ कुछ किया है, कौन सा यादव के लिए उन्होंने चुन के कुछ तरक्की का काम किया है? सिर्फ अपने बेटा के लिए किया उन्होंने। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि लालू यादव ने लोगों को जो आज़ादी दी, इसका नतीजा है भोला यादव जैसे लोग आज चौक चौराहों पर बैठ करके सारी बातों को मुस्तैदी के साथ रख रहा है। यदि लालू यादव ने होते तो ना जाने दलित अति पिछड़े की स्थिति और क्या होती। लालू यादव के जो चहेते लोग हैं वो लोग जानना चाहेंगे, आप काफ़ी करीबी हैं, कुछ वैसा किस्सा जो लोग नहीं जानते हैं। वही बात मैं बताना चाहता हूँ। तो एक बार का वाकया है, बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रमई राम जी हुआ करते थे, और वो अपने गांव मुसहरी ब्लॉक में सरस्वती पूजा करते थे। तो सरस्वती पूजा में आदरणीय लालू प्रसाद जी को, उस समय वो मुख्यमंत्री थे, उनको न्योता देने का काम किया। संयोग से उनके साथ हम भी उस न्योता में जा रहे थे। रास्ते में मुसहरी ब्लॉक के अंदर ही एक गांव आया। उस गांव में महिलाएं, करीब 200 की करीब महिलाएं खड़ी थी और लालू यादव का इंतजार कर रही थी। एक व्यक्ति था जो अपने माथे पर लालटेन को जला कर रखे हुए था। जैसे देखे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये लोग लगता है हम ही लोगों के समर्थक हैं, गाड़ी रोको। और गाड़ी रुकवाए और हम उतरे। हम पूछे क्या बात है, तो उसमें से एक अधेड़ उम्र की महिला जो थी वो बोली, जो हुजूर बगल में सामंतियों का गांव है, शाम होते हैं उसके मनचल्लू मनबरू जो लोग हैं गांव में घुस जाते हैं, हम लोगों के बहू बेटियों के साथ इज्जत लूटने का काम करते हैं, हम लोगों की रक्षा कीजिए। और उसका नेतृत्व जो कर रहे थे, माथे पर जो व्यक्ति लालटेन रखे हुए था, उसका नाम था बलदेव महतो। और बलदेव महतो कहीं जो हुजूर हम अकेले हैं, हमारे गांव के जितने पुरुष हैं, कोई पंजाब चला गया है, कोई दिल्ली चला गया है काम के वास्ते, और महिलाओं का इज्जत बचाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। उसी समय कारकेट में चल रहे एसपी डीएम मुजफ्फरपुर को बुला के बोले, जो सिविल ड्रेस में 24 आवर के लिए इस गाँव के इर्द गिर्द में लगाओ, और जो मन चलू मन बढ़ू उनको देखो, उसको गिरफ्तार करो, उसको जेल में दो। और नतीजा हुआ, जब अगले 3 महीना के बाद एमएलसी का चुनाव होना था, तो हमको कहीं जो वो जो माथा पर लालटेन लिए हुए व्यक्ति था, जो अपने महिलाओं का नेतृत्व कर रहा था, उसको खोज के बुलाओ। हम वायरलेस पर एसपी मुजफ्फरपुर को खबर किए, जो बलदेव महतो नाम का व्यक्ति है फलाने गांव में, उसको ले करके भिजवाइए। जब पुलिस गया उसके घर पर, तो नतीजा ये हुआ उस गांव में अष्टजाम हो रहा था, और वो बलदेव महतो ये पीला धोती पीला गंजी पहन के आहुति दे रहे थे। उसी बीच में थाना पहुंची, पूछा बलदेव महतो का घर कौन हुआ। जैसे सुना जो बलदेव महतो का घर कौन है, सभी लोग भाग के, बगल में राहर का खेत था, घुस गया, कोई आइए नहीं रहा। तब वहाँ से थाना प्रभारी वायरलेस पर हमको खबर किया, हुजूर कोई नहीं बता रहा है बलदेव महतो का घर। तो हम कहे जो आप लगता है पुलिसिया रोम में गए हैं, इसलिए नहीं कोई बता रहा है, तो आप किसी से बात कराइए। तो एक महिला थी, उससे हमको बात कराया वायरलेस पर। तो हम कहे जो हम भोला यादव बोल रहे हैं, आप लोग जो 200 महिलाएं लालू जी को घेरे थे, वही उनके साथ जो हम थे, वही भोला यादव हम बोल रहे हैं। बलदेव महतो को भेजिए, सरकार उनको कुछ बनाएगा। तुरंत बलदेव महतो को खोज करके लाया, और थाना प्रभारी को चाहा कपड़ा बदलना, थाना प्रभारी को लगा कहीं फिर जाके भाग न जाए, पीले धोती पीले गंजी में लेके सीएम हाउस पहुंच गया 2 बजे भोर में। ऐसा कोई नेता आपने देखा? और आपको बतावें, उस दिन उसको नया धोती नया कुर्ता उजला रंग का पहना के लालू जी ने एमएलसी बनाने का काम किया। उस दिन एमएलसी का वोट दिलाया। इसका नाम है लालू प्रसाद। ये जो सोच वाला जो व्यक्ति है,
हमको दूसरा कोई नहीं हो सकता सिवाय लालू। दूसरा 56 इंच का डंका पीटते रहता है और सीज फायर कराता है, इसको क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, हमारी सेना है, हमारा देश है, हमारे देश के रक्षा के लिए हमारी सेना काम कर रही है। हम सब उनके सेना के मुरीद हैं और उनको सैल्यूट करते हैं। हमारे जो भाई शहीद हो रहे हैं उनके प्रति मेरी संवेदना है। हमारे नेता लगातार उन सबों के घरों पर जा कर के अपना संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और देश की एकता और अखंडता के लिए राष्ट्र जो भी निर्णय लेता है उसमें हम लोग साथ हैं। लेकिन केंद्र सरकार को चाहिए सूझबूझ के साथ। यही मोदी जो कांग्रेस सरकार थी, जब आतंकवादी आते तो कहते कि आतंकवादी कैसे घुसता है, सब कुछ सरकार के पास है, प्रधानमंत्री के पास आप ट्रैपिंग करने का है, मेल आप चेक कर सकते, सब कुछ होता है। आज भी तो वही प्रधानमंत्री है ना, तो अब कैसे आ जा रहा है? देखिए, क्रिमिनल या आतंकवादी या गुंडे, इसका कोई जात कोई बिरादरी नहीं होता। ऐसे लोगों को कोई भी दल या कोई भी व्यक्ति प्रश्रय नहीं देता। और जो वो कमेंट कर रहे थे तो उनकी सोच हो सकती है, हम लोगों का सोच सिर्फ इतना है जो देश की एकता और अखंडता के लिए सरकार जो भी निर्णय लेगी हम लोग सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि मोदी जी का 56 का सीना है? देखिए, बड़ बोले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों के पास में झूठ बोलना और लोगों को गुमराह करना, इसके अलावा कुछ है भी क्या? कुछ नहीं। रियल में देखिएगा तो वो लोग पूर्ण रूप से खोखला है और डिंग और पैतरा के बदौलत ही सब कुछ है। नालंदा विधानसभा आने वाला है और नालंदा विधानसभा में देखा जा रहा है कि आप लोग जब सीट देते हैं तो बाहरी लोगों को सीट देते हैं, यहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता है तो लोग यहाँ पे विक्षुब्ध हो जाते हैं। तो क्या इस बार क्या पार्टी का निर्णय है, क्या यहाँ के लोकल लोगों को मिलेगा? इस बार इंडिया गठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है और कोऑर्डिनेशन कमेटी बहुत ही सूझबूझ से काम कर रही है। हम समझते हैं बेहतर सोच के साथ, बेहतर परिणाम के साथ आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी भारी बहुमत से जीतेंगे। और चलो देख सकते हैं ये लालू यादव ही एक वैसे नेता हैं जो पत्थर तोड़ने वाले, कपड़ा धोने वाले को भी उठा के विधानसभा और विधान परिषद तक पहुंचाने का काम करते हैं। आज तक ऐसा कोई नेता नहीं आया है जो आम गरीब को उठाकर इतना बड़ा पद दे दे या आपको विधानसभा या विधान परिषद में पहुंचा दे। तो लालू यादव एक वैसे व्यक्ति हैं जो दोबारा पैदा नहीं हो सकते हैं। वो एक महानायक है सदी के, और उनको कितना भी हल्ला कर ले, जंगल राज का विपक्ष का काम होता है जंगल राज का हल्ला करना, लेकिन एक वैसा व्यक्ति है लालू यादव जो एक आम व्यक्ति को अर्श से उठा के अर्श में पहुंचा